हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइसर एकेडमी मंदसौर में। और आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने स्टार्ट किया था, इनइक्वलिटीज, असमानताएं। चलिए, इसमें आज की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। मैंने कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। हम जो यहाँ पर सिंबल्स यूज़ करेंगे वो एक तो ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन इक्वल, और एक इक्वल। तो ये जो फैमिली है ये किसकी फैमिली है? ये है ग्रेटर की फैमिली, ये है ग्रेटर की फैमिली। और ऐसे ही लेस देन की फैमिली भी है, और लेस देन की फैमिली में सिंबल यूज होते हैं लेस देन इक्वल और इक्वल, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, एक स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी, और निष्कर्ष दिए गए आपको, कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला कंक्लूजन है फर्स्ट इज ए ग्रेटर देन सी, और सेकेंड इज बी इज इक्वल टू डी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें ये चेक करना है कि इन दोनों ही कंक्लूजन में से ऐसा कौन सा कंक्लूजन है जो 100% ट्रू है ना। यहां पर हमें ये चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ए से सी पर जाएंगे। ए से सी पर जाने पर कौन कौन से सिंबल यहां पर आ रहे हैं रास्ते में? देखो, एक तो सिंबल आएगा यहां पर ग्रेटर, और एक सिंबल आ रहा है इक्वल। तो इन दोनों में से बड़ा सिंबल कौन सा है? मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था कि यहाँ पर जो ग्रेटर की फैमिली है, इस ग्रेटर की फैमिली में सबसे बड़ा सिंबल जो होता है वो होता है ग्रेटर। तो अगर यहाँ पर इस ग्रेटर की फैमिली में से, अगर इन तीनों मेंबर में से अगर कोई भी सदस्य अगर आपको रास्ते में दिख जाए, है ना, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि जो भी सबसे बड़ा सिंबल होता है वही हमारा रिजल्ट होता है। तो सबसे बड़ा जो सिंबल है ग्रेटर की फैमिली में वो ये है। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास तो यहाँ पर जो सिंबल निकल के आया वो क्या आया? ग्रेटर और इक्वल। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो इसमें सबसे जो बड़ा है वो है ग्रेटर। तो जो ए और सी के बीच में जो 100% रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा ए ग्रेटर देन सी। तो क्या यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है क्या? हाँ जी, जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है? नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट क्या है? 100% क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या है? वो गलत है ना। वो गलत क्यों है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखिए सेकंड को चेक करते हैं, है ना। सेकंड क्या कहता है? अगर हम सेकंड की बात करें तो हमें जाना है बी से डी। अगर हम बी से डी जाएं तो सबसे पहले हमें बी से सी पे जाना पड़ेगा। तो बी से सी जाएंगे तो इक्वल टू आएगा, सबसे पहला सिंबल आएगा इक्वल टू। और फिर हम सी से डी पे जाएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बताओ, इन दोनों में बड़ा सिंबल कौन सा है? एक तो है इक्वल टू, और देखो ये दोनों सिंबल दिख रहे बेसिकली। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा है ग्रेटर देन इक्वल। तो यहां पर जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल। तो यानी कि बी और डी के बीच में जो 100% सत्य रिजल्ट है, डेफिनेट रिजल्ट है, वो क्या बनेगा? बी ग्रेटर देन डी। बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी। ऐसा लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? नहीं है, इसलिए सेकंड भी क्या है? गलत। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हाँ जी, वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं नन फॉलोस। ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है आपको। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको इसका बेसिक अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक स्टेटमेंट है एम इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन टी इज इक्वल टू यू। ये है स्टेटमेंट, और कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट कंक्लूजन इज एम ग्रेटर देन टी और आर ग्रेटर देन यू। दो कंक्लूजन दिए गए आपको, बताइए अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे,
हम एम से टी के बीच में आने वाले सिंबल्स लिखते हैं, है ना। तो ये बताओ एम से टी कैसे जाएंगे। सबसे पहले जाएंगे एम से आर, उसके बाद जाएंगे हम आर से टी। तो एम से आर तक जाने में सिंबल आया ग्रेटर देन इक्वल, और आर से टी तक जाने में सिंबल आया ग्रेटर। और मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो यहाँ पर जो ग्रेटर की फैमिली होती है, इस ग्रेटर की फैमिली में यहाँ पर जो सिंबल यूज हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा सिंबल होता है ग्रेटर, है ना। फिर होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल, और फिर सबसे छोटा होता है इक्वल, है ना। तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस ध्यान रखना है। मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सबसे बड़ा जो है ये है, फिर सबसे उससे छोटा होता है ग्रेटर देन इक्वल, और सबसे छोटा होता है इक्वल। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये तीनों सिंबल में से अगर ये तीनों सिंबल आपको रास्ते में दिख रहे हैं, है ना, अगर तीनों सिंबल दिखे तो रिजल्ट हमेशा ये बनेगा। अगर मान लो ये दोनों ही सिंबल है, अगर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल ये दोनों ही सिंबल है, तो फिर रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। अब बताओ यहाँ पर हमें जो सिंबल दिख रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल दिख रहा है और दिख रहा है ग्रेटर, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा वो 100% ग्रेटर ही बनेगा, और यहाँ पर ग्रेटर ही लिखा हुआ है, इसलिए पहला क्या है, सही है। दूसरा देखो आर ग्रेटर देन यू, तो आर से यू रिजल्ट क्या बनेगा। देखो आर से यू अगर हम चलते हैं तो ये सिंबल आता है, पहले आर से टी जाएंगे तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर, और टी से यू जाएंगे तो यहाँ पर आएगा इक्वल। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब 100% यहाँ पर जो सेकेंड रिजल्ट है वो भी क्या है, ट्रू है, सत्य है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला स्टेटमेंट देखिएगा, अगला कथन है u लेस देन r इज इक्वल टू t लेस देन इज इक्वल टू p इज इक्वल टू s ग्रेटर देन इज इक्वल टू q ग्रेटर देन u। ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। जैसे पहला निष्कर्ष दिया गया है, पहला कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन इज u ग्रेटर देन t। सेकेंड दिया है r लेस देन p, एंड थर्ड दिया है s ग्रेटर देन u। अब देखो यहाँ पर हमें बनाने हैं रिजल्ट 100% ट्रू, चेक करना कि कौन सा रिजल्ट 100% सही है। तो देखो u से अगर हम t पे जाएंगे तो यहाँ पर सिंबल क्या क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है लेस देन और एक आ रहा है इक्वल, है ना। तो अब हमें लेस देन की फैमिली के सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ ग्रेटर के भी है। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो जो ग्रेटर की फैमिली होती है और जो लेस देन की फैमिली होती है उसका बेसिक आप ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीज़ आपको क्लियरली समझ में आएगी। तो इन दोनों में जो बड़ा सिंबल होता है लेस देन में, वो होता है लेस देन, है ना। लेस देन और लेस देन इक्वल में बड़ा कौन होता है, लेस देन। तो यहाँ पर लेस देन ही लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला सही है। आर से पी, देखो आर से पी कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, आर और पी के बीच में आने वाले सिंबल कौन कौन से, एक तो इक्वल और एक है लेस देन इक्वल। तो यहाँ पर इक्वल और लेस देन इक्वल में बड़ा कौन होता है, लेस देन इक्वल होता है, मतलब सेकंड भी बिल्कुल सही है। अच्छा एस से यू, देखो एस से यू, तो एस से यू पर कौन कौन से सिंबल आएंगे, एक तो आएगा ग्रेटर देन इक्वल और एक आएगा ग्रेटर। तो ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर में बड़ा कौन है, आप कहेंगे सर ग्रेटर है, तो इसका मतलब यहाँ पर यही लिखा हुआ ग्रेटर, तो ये भी रिजल्ट क्या होगा, सही हो जाएगा आपका। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखो, यू स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू बी लेस देन सी लेस देन इज इक्वल टू डी। और कंक्लूजन है फर्स्ट इज सी ग्रेटर देन ए एंड सेकेंड इज सी लेस देन ए। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अब देखिए सी से ए रिजल्ट बनाना है, सी से ए।
अब देखो सी से ए रिजल्ट बनाना। अब इससे पहले एक चीज़ आप समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी, है ना, तो ये जो लिखा हुआ है क्या आप इसको यही पढ़ेंगे ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, यही पढ़ेंगे ना, ए बड़ा है बी से। लेकिन ये आप कब पढ़ रहे हो, जब यहाँ से लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हो। आप यहाँ पर जब आप लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हो तब आप क्या बोल रहे हो, ए बड़ा है बी से। लेकिन इसी बात को जब आप राइट से लेफ्ट पढ़ोगे, राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाँ जी, हम इसको ये भी तो पढ़ सकते हैं कि बी छोटा है, बी छोटा है ए से, बोल सकते हैं ना, बी छोटा है ए से, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम यहाँ पर ये जो ग्रेटर सिंबल है, इसको जब हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं ग्रेटर का सिंबल, और इसी सिंबल को जब हम राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं तब हम इसको बोलते हैं कि ये लेस देन का सिंबल है ना। जैसे कि अभी हमने यही तो बोला कि ए बड़ा है बी से, जब हमने इसको लेफ्ट से राइट पढ़ा, और इसको जब हमने राइट से लेफ्ट पढ़ा तो क्या बोला, बी छोटा है ए से। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इस सिंबल को दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर हम लेफ्ट से राइट पढ़े तो हम बोलेंगे ए बड़ा है बी से, है ना, और अगर मैं इसको लिखूं बी से ए, तो बी से ए क्या लिख सकता हूं, बी छोटा है ए से, है ना। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में हमें पूछा है सी से ए, तो अब हमें सी से ए की तरफ जाना है। तो अब हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो सिंबल भी उल्टे पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंचेंगे, सबसे पहले हम सी पर पहुंचेंगे, है ना, और सी से कहाँ जाएंगे, सी से बी पे जाएंगे। तो सी से बी पे जाएंगे तो जो आपको सिंबल क्या दिख रहा है, तो ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है अभी लेस देन का, तो ये सिंबल क्या बन जाएगा, आप ग्रेटर, है ना। चलिए, जैसे मैं पूरा इक्वेशन बना के बता देता हूँ आपको। अब आप सी से चलना शुरू करेंगे तो सी से पढ़ेंगे इसको क्या, सी ग्रेटर देन बी, है ना। अब बी से फिर कहाँ जाएंगे, ए पर, तो बी से ए पे इक्वल को तो इक्वल ही पढ़ेंगे, है ना। तो आप ए तक पहुंच गए। तो जब आपने सी से ए की यात्रा की तो इन दोनों में सिंबल कौन से आया, एक तो ग्रेटर आया और इक्वल आया, तो रिजल्ट क्या बनेगा इन दोनों में, तो इन दोनों में ग्रेटर ही रिजल्ट बनता है, क्योंकि बड़ा ग्रेटर ही होता है। तो 100% जो पहला है वो क्या है, सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब दूसरा सही होगा या गलत होगा। जब हमें पता चल गया है कि सी और ए के बीच में जो 100% ट्रू रिजल्ट है वो ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड में लिखा हुआ वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर केवल और केवल पहला ही निष्कर्ष 100% ट्रू होगा, सेकंड गलत होगा, है। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, स्टेटमेंट है m ग्रेटर देन लेस देन आर, m लेस देन आर इज इक्वल टू t ग्रेटर देन u ग्रेटर देन इज इक्वल टू s। कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन इज t ग्रेटर देन m, सेकेंड इज t लेस देन m, एंड थर्ड इज s ग्रेटर देन t बना लेते। चलो देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने 3 कंक्लूजन है, और चलो मैं यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, है ना। नया कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए ध्यान से देखना। अब हमें t से m रिजल्ट बनाना है, t से m, है ना। अब t से m क्या रिजल्ट बनेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज सिखाई कि अगर हमें t से m जाना है, यानी कि हम राइट से लेफ्ट जा रहे तो सारे सिंबल उल्टे पड़ेंगे। तो देखो t से m कैसे जाएंगे, पहले जाएंगे t से r, है ना, और r से अब m पे जाएंगे। तो r से जब हम m पे जाएंगे तो इस जो हमें दिख रहा है लेस देन, है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन। तो r ग्रेटर देन m हम इसको पढ़ेंगे। तो बताओ यहाँ पर दोनों में सिंबल कौन सा बड़ा है,
ग्रेटर का, तो यहाँ पर ग्रेटर ही लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला सही है। तो फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल 100% सही है। हाँ जी, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है t लेस देन m। अच्छा, हमें जब 100% पता चल गया कि t ग्रेटर देन m, ये रिजल्ट 100% सही है, तो दूसरा वाला तो 100% गलत होगा। ठीक है। अच्छा, s से t जाना है, s से t, तो अगर हमें s से t जाना है तो यहां से देखो s से कहाँ जा रहे हैं अपन, t पर। तो s से t जाने पर सारे सिंबल उल्टे पढ़ना है ना। तो s से जब हम t पे जाएंगे तो इसको जो हमें दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल, इसको हम क्या पढ़ेंगे, लेस देन इक्वल, है ना। और हम कहाँ पहुंच गए, u पर, s से u पर पहुंच गए। s से u से आगे और कहाँ जाना है, हमें t तक जाना है, तो अब हम u से t जाएंगे। तो जब हम u से t जाएंगे तो जो हमें दिख रहा है ग्रेटर, उसको हम क्या पढ़ेंगे, लेस देन, है ना। तो u लेस देन t। तो बताओ इन दोनों ही सिंबल में से बड़ा कौन है, तो यहाँ पर लेस देन और लेस देन इक्वल में सबसे बड़ा क्या होता है, लेस देन होता है। तो यहाँ पर लेस देन ही लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर थर्ड कंक्लूजन भी क्या होगा, 100% सही होगा। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए, बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।